एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले पिछले टॉपिक की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उसको हम दोहरा लेंगे। तो हमारा पिछला टॉपिक था संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में नाउन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हो सकते हैं। वस्तु, प्राणी, प्राणी में पशु पक्षी और जानवर दोनों शामिल होते हैं। भाव, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो बच्चा है वो रो रहा है, यानी वो अपने भाव को रो कर प्रकट कर रहा है। और ये है स्थान। अब बच्चों हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है वचन। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगी वचन शब्द का अर्थ क्या होता है। वचन शब्द का अर्थ होता है संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एनी नंबर्स। वचन को आप इंग्लिश में वन एंड मेनी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको समझ में आया बच्चों, वचन शब्द का अर्थ है संख्या। अब हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा, यानी डेफिनेशन, भेद यानी टाइप्स, और उदाहरण यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम वचन की परिभाषा जानेंगे। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन, बेटा, बेटे, कुर्ता, कुर्ते, तोता, तोते। बच्चों, अब हम वचन के भेद यानी उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन यानी एक संख्या, बहुवचन यानी एक से अधिक संख्या। एक वचन की परिभाषा होती है बच्चों, संख्या के एक होने का पता चले। जहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, सभी चीजों की संख्या क्या है? एक। जैसे तारा, बिल्ली, चिड़िया। ठीक इसी प्रकार बहुवचन, जिसमें संज्ञा के अनेक होने का पता चले। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, एक से अधिक तारे हैं, तो हमने क्या पढ़ा? तारे, बिल्लियां, चिड़िया। अब हम बच्चों एक वचन के और अन्य उदाहरण पढ़ेंगे। एक वचन यानी एक संख्या। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, वो उनका नंबर क्या है? उनकी संख्या एक है। तो हम इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। घड़ी, माला, पुस्तक, पुस्तक को हम किताब भी कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बुक कहते हैं। नेक्स्ट वन, खिलौना। अब बहुवचन यानी एक से अधिक संख्या। बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पर सभी चीजों की संख्या यहाँ पर एक से अधिक है, तो हम इनको इस प्रकार पढ़ेंगे। जैसे घड़ियां, मालाएं, पुस्तकें, खिलौने। तो बच्चों अब हम वचन बदलने के नियम पढ़ेंगे, जिसके आधार पर आप एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन शब्द बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे नियम 1। आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदलकर, यानी शब्द
के अंतिम अक्षर में लगी आ की मात्रा को जब हम छोटी ए की मात्रा में बदल देंगे तो वह शब्द एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल देखिए, केला। इस शब्द में इसके अंतिम अक्षर में आ की मात्रा लगी है, तो यह शब्द क्या है? केला। यानी केला एक वचन शब्द है। जब हम इसमें लगी आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदल देंगे तब ये हमारा शब्द बहुवचन हो जाएगा, यानी केले। सेकंड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, पैसा। इसमें भी आ की मात्रा लगी है सा पर, तो ये हमारा शब्द है एक वचन। तो जब हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो सा की आ की मात्रा को हम ए की मात्रा में बदल देंगे, तो हमारा बहुवचन शब्द बन जाएगा पैसे। ठीक इसी प्रकार जब हम बहुवचन से एक वचन शब्द बनाएंगे तो हम ए की मात्रा को आ की मात्रा में बदल देंगे, यानी केले पर लगी ए की मात्रा को हम आ की मात्रा में बदलकर केला शब्द बना देंगे। अब हम आते हैं नियम 2 पर। अ की मात्रा को यानी बिना मात्रा वाले अक्षर को ए की मात्रा में बदलकर, ए का मतलब है बच्चों यहाँ पर छोटी ए की मात्रा लगाकर उसके साथ में डॉट लगा देना। तो हम यहाँ पर एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने के लिए ए की मात्रा लगाकर उसमें डॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गेंद। द पर किसी तरह की कोई मात्रा नहीं लगी है, तो यह हमारा शब्द एक वचन है। जब हम इसका बहुवचन शब्द बनाएंगे तो द पर छोटी ए की मात्रा लगाकर डॉट लगा देंगे, तो हमारा बहुवचन शब्द बनेगा गेंदें। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, किताब। बा पर देखिए बच्चों किसी तरह की कोई मात्रा नहीं लगी है, तो यह हमारा एक वचन शब्द है। जब हम इसका बहुवचन शब्द बनाएंगे तो हम बा पर छोटी ए की मात्रा लगाकर और डॉट लगा देंगे। और इसी के साथ जब हम बहुवचन से एक वचन शब्द बनाएंगे तब हम द पर लगी मात्रा और डॉट को हटाकर सिंपल अक्षर बना देंगे, तब हमारा एक वचन शब्द बन जाएगा, जैसे गेंद। अब बच्चों हम आते हैं नियम 3 पर। आ की मात्रा वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर। इस नियम में बच्चों आपको किसी भी मात्रा को हटाकर दूसरी मात्रा नहीं लगानी है, बल्कि इसमें आ की मात्रा के साथ ए की मात्रा को जोड़ना है। यानी फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, माला। यह हमारा एक वचन शब्द है। इसमें ला के साथ हम ए की मात्रा जोड़कर हम क्या बहुवचन शब्द बना देंगे? मालाएं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, माता। माता में ता पर आ की मात्रा लगी है, तो इसके साथ हम ए जोड़कर बहुवचन शब्द बनाएंगे माताएं। ठीक इसी प्रकार बच्चों जब हम बहुवचन से एक वचन बनाएंगे तब हम ये ए की मात्रा को शब्द से अलग कर देंगे और हमारा एक वचन शब्द बन जाएगा माला। नीचे वाले एग्जाम्पल में भी हम ए को हटा देंगे तो हमारा बहुवचन से एक वचन शब्द बन जाएगा माता। अब हम आते हैं नियम 4 पर। इस नियम में बच्चों बड़ी ई की मात्रा को इया में बदल देते हैं, यानी बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा और या उस पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आप, रोटी। ट पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, यानी ये हमारा एक वचन शब्द है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ट पर लगी बड़ी ई की मात्रा को
छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे और या और उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हमारा शब्द बनेगा रोटियां। ठीक इसी प्रकार का नेक्स्ट एग्जाम्पल मछली। इसमें भी ला पर बड़ी की मात्रा लगी है, यानी ये हमारा एक वचन शब्द है। जब हम इसका बहुवचन शब्द बनाएंगे तब ला पर लगी बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देंगे और यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हमारा बहुवचन शब्द बनेगा मछलियां। ठीक इसी प्रकार बच्चों, जब हम बहुवचन से एक वचन बनाएंगे तब हम छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की में बदल देंगे और या को शब्द से अलग कर देंगे तो हमारा शब्द रोटियां से क्या बन जाएगा? रोटी। तो बच्चों, आपको वचन बदलने के सभी नियम अच्छी तरह समझ में आ गए? वेरी गुड। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? वचन शब्द का अर्थ, परिभाषा, भेद, उदाहरण और वचन बदलने के नियम। आई होप सभी को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसका पुनः अभ्यास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।